गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है राजभाषा। तो आज हम राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। तो कौन कौन सी वो भाषाएं हैं आप सभी तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी 22 भाषाओं को जिन्हें नहीं पता होगा, 22 भाषाओं को पता तो सभी को होगा, लेकिन उसको कई बार होता है जो कि हम एग्जाम में देखते हैं और भूल जाते हैं जो कि कौन सा भाषा है। ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब कौन कौन सी भाषाएं देखिए। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, इसके बाद पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाएं आपकी हो गई क्रमबद्ध। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर इसका हम शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जो कि कैसे याद करना है इसको शॉर्ट ट्रिक में। तो चलिए, मूल संविधान में जो मतलब पहला जो स्टार्टिंग का जो संविधान में वो बना था, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं की थी। संविधान 21वां संशोधन, जब संविधान का 21वां संशोधन हुआ था अधिनियम, तो 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। ठीक है, और इसके बाद 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। कब? 1992 में। पहले 1967 में कितने थे? 1967 में 21वां संशोधन हुआ था, तो उस टाइम 14 थे पहले स्टार्टिंग से, फिर एक जोड़ा गया था भाषा, तो जोड़ने पर कितने हो गए? कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को। तो उस टाइम कितने हो गए? 15 हो गए। और फिर 71वें संशोधन, पहला 21वां हुआ था, फिर 71वां जब संशोधन हुआ तो 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। अब 71वां, पहला 21वां हो गया, 71वां हो गया, 92 संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो अभी तक जो है 22 है। ठीक है ना। तो ये अब तो इतना तो हो गया। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करें। अब देखिए, इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाई हूँ खुद से, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है, मेरा है ये। अम्ब बोडो गुही कोंकण मैमल मणि मरा नेयू पंस ससी तेतो। अम्ब बोडो गुही कोंकण मैमल मणि मरा नेयू पंस ससी तेतो। देखिए, 2 लाइन की है बस, इसे याद करना है। अम्ब बोडो गुही कोंकण मैमल मणि मरा नेयू पंस ससी तेतो। अम्ब असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। देखिए, अभी यहाँ पे पहले देख लीजिए, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, इसके बाद है पंजाबी, संस्कृत, और इसके बाद हो गया पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तेतो से हो गया तेलुगु, तमिल, उड़िया तो उर्दू हो गया, तो वहाँ पे उड़िया। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए, अम्ब बोडो गुही कोंकण मैमल मणि मरा नेयू पंस ससी तेतो। अम्ब असामी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, मैमल, मैथिली, मलयालम, मणि मीन्स मणिपुरी, मराठी, मणि मीन्स मणिपुरी और मराठी, नेयू नेपाली, उर्दू, पंस पंजाबी, संस्कृत, इसके बाद है संस्कृत, संथाली, सिंधी, तेलुगु, तमिल और उर्दू। एक ऊ से उर्दू होगा, एक ऊ से उड़िया होगा। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये याद हो गया होगा। तो मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।